हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 में कंप्यूटर अवेयरनेस का 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हम यहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस के 100% सिलेबस को कवर करेंगे। और आपको एक बात बता दूं, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस जहां भी पूछे जाते हैं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वह बैंकिंग हो, रेलवे हो, जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई, झारखंड के कोई भी एग्जाम, किसी भी स्टेट पीसीएस तक के कोई भी एग्जाम हो, यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपसे आगे नहीं पूछे जा सकते। यहां पर हम थ्योरी भी करेंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े एग्जाम्स में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। लेकिन आपको एक काम करना होगा कि आपको अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। यहां पर कंप्यूटर अवेयरनेस को पढ़ाने वाला मैं देख रहा हूं कि कोई भी कंप्यूटर अवेयरनेस सही से नहीं पढ़ा रहा है। अगर पढ़ा रहा है तो फिर पेड कर रहा है कि पेड में आइए वहां अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन हम फ्री में कंटेंट क्वालिटी में जो कंटेंट दे रहे हैं वो पेड में भी शायद ना मिले। इतना आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और हमारे चैनल पर 70 दिनों का जेएसएससी सीजीएल के लिए मास्टर प्लान चल रहा है, आप उससे भी जरूर जुड़ें। आपको बहुत फायदा होगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अगर उस 70 दिनों के मास्टर प्लान को फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। चलिए आज हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के देखेंगे और हम पहले ही बता देते हैं, आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा, हर एक वीडियो देखना होगा। यहां ऐसा नहीं है कि आप कुछ देख करके समझ जाएंगे, आपको पूरा लेक्चर फॉलो करना होगा, पूरा सीरीज को फॉलो करना होगा। तब जाकर कहीं आप क्वेश्चंस 20 में 20 बना पाएंगे और 20 क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है आपके मेरिट बनाने में, यह आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आज हम लोग कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस का पार्ट 1 करेंगे और हो सकता है 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्योरी को खत्म कर दे और उसके बाद एमसीक्यू को लेकर आएंगे। तो क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइस? तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू, इसके बारे में हम लोगों ने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में उस वाले लेक्चर में देख लिया है कि इनपुट डिवाइस क्या का काम करता है, आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या करता है प्रोसेस, इनपुट डिवाइस कैसे सीपीयू में अपना डेटा, इंस्ट्रक्शन, कमांड सब कुछ भेजता है, मेमोरी में कैसे वो फीड होता है, सब कुछ हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में देखा हुआ है। तो अब आज हम लोग इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। तो वैसे सारे डिवाइस, वैसे सारे उपकरण, वैसे सारे मशीन जिसके द्वारा आप बाहरी दुनिया का डाटा, बाहरी दुनिया का टेक्स्ट, बाहरी दुनिया का इंस्ट्रक्शन, बाहरी दुनिया से कमांड या फिर बाहरी दुनिया का कोई भी चीज आप कंप्यूटर के अंदर भेज पा रहे हैं, जिस भी डिवाइस के थ्रू, वो सारे के सारे डिवाइस इनपुट डिवाइस हैं, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं। क्या बोला मैंने? वैसे सारे डिवाइस, वैसे सारे इक्विपमेंट्स, वैसे सारे उपकरण जिसकी सहायता से आप बाहर की दुनिया से कंप्यूटर के अंदर डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, कमांड को, टेक्स्ट को, चाहे जिस भी चीज को आप कंप्यूटर के अंदर भेज पा रहे हैं, वो सारे के सारे डिवाइस इनपुट डिवाइसेस हैं। और हम देखेंगे आज इनपुट डिवाइसेस को, फिर अगले क्लास में आउटपुट डिवाइस, और 3 क्लास में या 2 क्लास में इसको पूरा कवर करेंगे। बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा और आप कमेंट करके जरूर जाइएगा। चलिए, इनपुट डिवाइसेस में सबसे मेन इनपुट डिवाइस जो है वो है कीबोर्ड। तो आप सब कोई, आप हम लोग कंप्यूटर एज में जी रहे हैं, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड से, मोबाइल के कीबोर्ड से, आप आजकल सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में भी कीपैड यूज कर रहे हैं। आप टाइप करते हैं ना, व्हाट्सएप करते हैं कि नहीं, मैसेज करते हैं ना, चटियाते हैं ना, वो कीबोर्ड के थ्रू कर रहे हैं। वो क्या है, प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है। तो आप बाहर उसको नहीं देख रहे हैं, हार्डवेयर नहीं है, लेकिन अंदर में तो वो कीबोर्ड, क्वार्टी कीबोर्ड ही यूज कर रहे हैं, तो कीबोर्ड को जानते होंगे। उसके बाद माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस हैं, लेकिन सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस। तो आप नाम जान लीजिए, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बीसीआर, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। बाद में हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से डीप में सब कोई को देखेंगे।
स्कैनर, ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, माइकर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम, रीडर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आप OMR सीट पर एग्जाम देते हैं, ठीक है, बाद में इसके बारे में भी देखेंगे। SCR क्या है, ठीक है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर, सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं जिसके थ्रू हम लोग बाहरी दुनिया से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, उसके अंदर चीज़ों को डालते हैं। उसके बाद ऑडियो विजुअल डिवाइस, अपने साउंड को, मैं जो आपसे बात कर पा रहा हूं जिस माइक के थ्रू, जिस हेडफोन के थ्रू, जिस हेडसेट के थ्रू, तो इससे मैं अपने साउंड को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं, फीड कर रहा हूं। तो ये क्या है, बाहर से अंदर गया। तो माइक्रोफोन भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है, वह प्रोसेस करके मॉनिटर आउटपुट पर दे दिया, या फिर आपके इनपुट साउंड आपने सुना, ठीक है। वेब कैम, यह भी एक इनपुट डिवाइस है, यह वेब कैमरा, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। हर एक कंप्यूटर, लैपटॉप में आजकल वेब कैमरा क्या आ रहा है, ठीक है। अब वेबकैम क्या है कि किसी भी पिक्चर को, आउटसाइड आउटसाइड एक्सटर्नल वर्ल्ड के किसी भी पिक्चर को, वीडियो को, अगर मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन करूंगा तो हमारे जो सिस्टम में एक वेबकैम होना चाहिए जिसके थ्रू हम आपसे लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे। हमारे वीडियो को, हमारे इधर के पिक्चर को इंटरनेट पर रियल टाइम, जिस टाइम पर मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा उसी टाइम आपको वो वहां पर दिखाएगा। किसके थ्रू, वेबकैम के थ्रू। तो बाहर से हमारे वीडियो को उसने अंदर लिया और अंदर जाकर के फिर आपको दिखा दिया आपके मॉनिटर पर। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइस। क्या क्या हुआ याद कीजिएगा, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट, बारकोड रीडर, स्कैनर, OCR, MICR, सबको देखेंगे एक एक करके। OMR, SCR बायोमेट्रिक सेंसर, माइक्रोफोन और वेब कैमरा। इतना हम लोगों को देखना है कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर। तो एक एक करके चलिए देखते हैं सबको। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है, एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस। यहां पर मैं जिस तरह से आपको पीडीएफ डाउनलोड अगर करना है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ही पीडीएफ को पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ाई कर लीजिएगा। देखिए कीबोर्ड क्या है। अ कीबोर्ड इज अ पेरिफेरल डिवाइस दैट इनेबल्स अ यूजर टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। कहता है कीबोर्ड एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, जितने भी सीपीयू को, जितना भी डिवाइस उसके चारों ओर सीपीयू को घेरे रहता है, वो सारे के सारे डिवाइस हैं इनपुट डिवाइस। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस दिखा आपको दिख रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सारे के सारे एक पेरिफेरल डिवाइस हैं, ठीक है। बाह्य उपकरण कहे जाते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस कहे जाते हैं। तो कीबोर्ड एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है जिसके द्वारा हम टेक्स्ट को, टेक्स्ट जो हम लोग लिख रहे हैं ABCD09 जो भी हम लोग लिख रहे हैं, टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर डाल पाते हैं, या फिर ऐसे ही किसी और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में टेक्स्ट को इनपुट इन कर पा रहे हैं, डाल पा रहे हैं। वो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सहारे। फिर उसके बाद अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस एंड इज मोस्ट बेसिक वे फॉर द यूजर टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर किससे कम्युनिकेट करना है, कैसे करेंगे, कैसे उसमें डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, कमांड को कैसे डालेंगे, तो एक कौन सा डिवाइस चाहिए हमारे पास, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से, सीपीयू से, माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट पर कर पाए, वो कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं, तो कीबोर्ड हैं अलग अलग टाइप के, देश दुनिया में यूज होते हैं। अभी जिस समय पर मैं वीडियो बना रहा हूं, जिस समय, अभी अभी के समय की अगर बात करें, तो मोस्ट ऑफ द पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी कीबोर्ड का यूज होता है तो वह है क्वर्टी कीबोर्ड, क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड। आप अगर, मैं आशा करता हूं कि आपके सामने जो कीबोर्ड अभी पड़ा होगा लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर में, जो आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, कीपैड यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप से चैट करने के लिए, फेसबुक पर चैट करने के लिए, मैसेज करने के लिए, वो सारे के सारे कीबोर्ड जो हैं क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड होंगे। मैं यह आशा कर सकता हूं क्योंकि 99% कीपैड जो है अभी क्वर्टी कीपैड ही आता है। अच्छा, क्वर्टी कीपैड इसको क्यों बोला, जरा सा देखिए अपने कीबोर्ड में, देखिए जरा। देखिए क्वर्टी कीपैड का अगर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड का पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो में, जो तीसरे रो के तीसरा रो में आपको दिखेगा जो अल्फाबेटिकल जो डिजिट्स होते हैं, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर आप देख रहे होंगे, तो वहां पर लिखा होगा QWERTY, इस तरह का आपको दिखेगा। देखिए एक बार, यह है फर्स्ट 6 लेटर दैट अपीयर ऑन द थर्ड रो फ्रॉम द टॉप।
थर्ड रो, इसको इस प्लेस को भी आपको याद रखना है क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है। तो क्या हो गया, थर्ड रो फ्रॉम द टॉप, क्या क्या दिखाई देगा आपको, QWERTY, इसीलिए इसको क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। और अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई कीबोर्ड यूज होता है तो वह क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड ही है। अब हम लोग क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड को ही देखेंगे। फिर अगला है एजर्टी कीबोर्ड, कीपैड कीबोर्ड, तो वहां पर क्या होता होगा, AZERTY ऐसे करके। और यह कीबोर्ड जो है इसे फ्रेंच कीबोर्ड भी कहते हैं और यह फ्रांस में इसका यूज होता है ज्यादातर। उसके बाद आता है डुआर्क कीबोर्ड। तो डुआर्क कीबोर्ड जो है ज्यादा फास्ट टाइपिंग के लिए, फास्ट टाइपिंग को के लिए डुआर्क कीबोर्ड यूज किया जाता है। इसको बहुत कम यूज किया जाता है, ज्यादातर जो है इस पूरे वर्ल्ड में क्वर्टी कीपैड का यूज किया जाता है, तो आपको इसी को याद रखना है। अगला चलिए हम लोग देखते हैं कीबोर्ड। हम क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां सामने एक कीबोर्ड दिख रहा होगा, यह क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड है। देखिए QWERTY, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो तीसरे रो के फर्स्ट 6 कैरेक्टर आपको कौन सा दिख रहा है, क्वर्टी दिख रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्वर्टी कीपैड कीबोर्ड। आपको समझ में आया। यह जो कीबोर्ड है इसमें कितने कीज हैं, कितने बटन्स हैं, और इन सारे बटन्स का क्या क्या काम है, ये सारे काम आप जानते होंगे। हो सकता है कि आप सभी इसे जानते होंगे, लेकिन हम यहां पर इतनी जानकारी इसकी लेंगे कि एग्जाम में अगर हमसे कोई MCQ पूछे तो हम उसे आसानी से इसका जवाब दे पाएं। इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, इस कीबोर्ड के सारे कीज को, सारे बटन्स को देखेंगे कि क्या है ये सारे के सारे बटन्स, इसके काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके नाम क्या है, सब कुछ को हम देखेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और इसके बाद आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे कीबोर्ड, PDF को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कीबोर्ड को अगर बात करें तो इसको 4 पार्ट में बांटा जाता है। कितने पार्टों में, 4 पार्ट में। यह देखिए आप फर्स्ट रो में आप ये जो देख रहे होंगे, ये F1 F2 F3 F4 F5, तो F1 से लेकर के F12 तक का कीबोर्ड में जो बटन है इसको कहा जाता है फंक्शन की। क्या कहा जाता है, फंक्शन की। F1 से लेकर के F12 तक जितने भी आपको बटन दिख रहे हैं इसको कहा जाता है कीबोर्ड का फंक्शन की। ठीक है। उसके बाद आता है, ये देखिए यहां 0 से लेकर के 9 तक डिजिट, और फिर उसके बाद ये A to Z अल्फाबेट्स, A to Z अल्फाबेट्स। ठीक है, 0 से 9 तक ये आपका दिख रहा है डिजिट, न्यूमेरिक डिजिट, और A to Z अल्फाबेट है। तो ये यहां से यहां तक को हम लोग कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज, मतलब अल्फाबेटिक भी है और न्यूमेरिक कीज भी है, तो ये मिला करके इसको कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक की। तो ये एक पार्ट हो गया फंक्शन की। दूसरा पार्ट हम बांटते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। तीसरा पार्ट यहां पर देखिए, ये 0 से लेके 9 तक, प्लस माइनस, घटाव जोड़, घटाव गुना भाग, नम लॉक, इंटर, होम, इंड, एरो, सब कुछ होता है इसमें। तो ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है कौन सा पार्ट, न्यूमेरिक की। क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक की कहिए, डिजिट की कहिए, जो कहना है वह कहिए, संख्यात्मक बटन कहिए, ये है न्यूमेरिक की। तो तीसरा पार्ट हो गया, एक पार्ट कौन सा हो गया, फंक्शन की। दूसरा पार्ट हो गया अल्फा न्यूमेरिक की। तीसरा पार्ट हो गया न्यूमेरिक की। और चौथा होता है, जितने भी यहां पर आपको बटन्स दिख रहे हैं, इंसर्ट है, प्रिंट स्क्रीन है, डिलीट है, होम बटन है, इंड बटन है, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे के सारे जो बटन्स आपको दिखते हैं, यहां पर आपको ये एरो की दिख रहे हैं, ऊपर अप डाउन, राइट लेफ्ट, तो ये सारे के सारे जो एरो हैं, एरो की सब मिलाकर कहा जाता है स्पेशल पर्पज की। तो आपने क्या सीखा कि कीबोर्ड को 4 भागों में हम बांटते हैं। पहला फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की और स्पेशल की। इन 4 भागों में बांट करके इसको एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें 104 कीज होते हैं फंक्शन की, F1 से लेकर F12 तक। आपको इन सारे F1 के, F2 के, F3 के, इन सारे बटन्स के, इन सारे कीज के फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पूछा जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है कंट्रोल की, जो कि स्पेशल पर्पज की भी कहते हैं, कभी कभी इसे मॉडिफायर की भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे की, जैसे कि कंट्रोल, अल्ट, विंडो की, एस्केप की, डिलीट की, ये सारे के सारे कुछ स्पेशल पर्पज को परफॉर्म करवाते हैं कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में, इसीलिए इसे कंट्रोल की कह दीजिए, स्पेशल पर्पज की कह दीजिए, मॉडिफायर की कह दीजिए। आगे हम लोग देखेंगे। अल्फाबेट की क्या है, A to Z जो कीज आपको दिख रहे हैं, ए से लेकर जेड तक, ये अल्फाबेट की होते हैं। नंबर डिजिट या डिजिट की क्या कहलाते हैं, 0 से 9 तक जो आप देख रहे हैं इसको डिजिट की कहते हैं। नेविगेशन की कहलाते हैं एरो कीज, होम की, इंड की, ये सारे के सारे नेविगेशन की कहलाते हैं। आपको क्या करना है,
इन सारे को पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ाई कर लेना है। देखिए यहाँ पर आप बहुत सारे कीबोर्ड में देखेंगे कि यहाँ पर 3 लाइट्स होता है, ठीक है? जिसको कि नम लॉक कहा जाता है, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो इसका क्या काम है? जब आपका नम लॉक वाला बत्ती जला हुआ है, मतलब कि न्यूमेरिकल लॉक ऑन है, आपका कैप्स लॉक है, तो कैपिटल लेटर अगर ये ऑन है, लाल बत्ती अगर जला हुआ है, हरा बत्ती जैसा बत्ती है, तो आपका कैपिटल लेटर क्या होगा? अल्फ़ाबेट जब आप जी टाइप करेंगे, जी प्रेस करेंगे, तो आपको जी इस तरह से लिखाएगा। ये अगर बंद है, तो आपको इस तरह से लिखाएगा। तो ये है। फिर उसके बाद स्क्रॉल लॉक बटन, तो आप जब किसी वेब पेज, आप किसी डॉक्यूमेंट, जब किसी आप पीडीएफ को, जब किसी एमएस वर्ड से बनाया हुआ पीपीटी को सब कुछ पढ़ते हैं, तो क्या होता है? स्क्रॉल आप करते हैं, एक बार के थ्रू यहाँ से माउस के थ्रू स्क्रॉल करते हैं, तो ऊपर से नीचे जो जाता है वेब पेज वगैरह, तो स्क्रॉल लॉक आप कर दीजिएंगे तो वो वहीं रुक जाएगा, ठीक है? वो क्या होगा? वहीं पर रुक जाएगा और अगर फिर से आप उसे डबल क्लिक करते हैं तो फिर से आप उसे ऊपर-नीचे कर सकते हैं। तो ये है स्क्रॉल वाला लॉक वाला बटन जो कि दिखेगा। तो यहाँ पर वो उसको कहते हैं इंडिकेटर लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीबोर्ड को यहाँ पर से आसानी से आप समझिए। फिर होता है पंक्चुएशन की, ऐसा की जैसे कि वो सब की जो डॉट जिसे विराम चिन्ह भी कहते हैं, कॉमा, डॉट ठीक है? इंटरोगेटिव सिंगल, एप्सिलॉन, ठीक है? तो सारे के सारे जो सेमीकोलन होते हैं, कॉलन होते हैं, तो सब कुछ क्या है? ये पंक्चुएशन की कहलाता है। और कुछ कीज होते हैं जैसे कि स्पेशल पर्पज की में ही आते हैं सारे के सारे, टैब की है, शिफ्ट की है, स्पेस बार की है, इंटर की है, सबको एक-एक करके हम देखेंगे। चलिए, जैसे कि डिजिट की, तो डिजिट की हम लोग जानते हैं कि 0 से 9 ये जो सेकंड रो जो कि कीबोर्ड के आपके सेकंड रो में दिखता है 0 से 9 तक, इसे डिजिट की कहा जाता है। और इधर भी एक न्यूमेरिक कीपैड होता है जो कि कम कीबोर्ड के राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेकंड रो फ्रॉम द टॉप, और एक एडिशनल सेट होता है जैसे डिजिट की, उसे भी कहा जाता है। एक अल्फ़ाबेट की है जिसके बारे में आप जानते हैं कि 26 लेटर जो ए टू जेड आपको जो दिख रहा है कीबोर्ड में, उस सारे कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट की कहा जाता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक-एक करके कीबोर्ड के बारे में। आपको क्या करना है? इसके नोट्स भी बना लेने हैं और नहीं तो पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है? फंक्शन की के बारे में हम देखेंगे कि फंक्शन की क्या होता है? फंक्शन की, अच्छे से इसको समझिएगा। फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक के जो कीज आपको दिख रहे हैं, पहले एक-एक करके हम सबको देखेंगे, वो कहलाता है फंक्शन की। तो पहले देखिए F1 का काम क्या होता है? F1, अगर F1 आप प्रेस करते हैं, तो F1 प्रेस करेंगे तो उसे कहा जाता है हेल्प की। क्या कहा जाता है? हेल्प की। यानी कि विंडोज हेल्प, F1 जब आप प्रेस करेंगे तो विंडोज हेल्प का जो आइकन है, जो विंडोज हेल्प है, वो आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है? F2 अगर आप प्रेस करते हैं तो कोई भी फ़ोल्डर या फ़ाइल, कोई भी फ़ोल्डर या फ़ाइल आप सेव करते हैं, तो उसका नाम अगर आपको चेंज करना है, क किसी कारणवश आप नाम चेंज नहीं कर पाए और अगर आपको फिर से नाम को उसे चेंज करना है, तो F2 आप प्रेस कीजिए, आपके पास वो फ़ोल्डर आ जाएगा, आप उस फ़ोल्डर का नाम चेंज कर लीजिएगा। तो अगर बात करें F1 से लेकर F12 तक जो फ़ंक्शंस की हैं, अपने आप में एक कमांड है, आप ध्यान से सुनिएगा, यह अपने आप में एक कमांड है। आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसका फ़ंक्शन चेंज होता है। आप जिस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, वैसा यह इसका क्या होगा? वर्किंग होगा, वैसा इसका परफ़ॉर्मेंस होगा, ठीक है? तो यह क्या है? एक तरह से शॉर्टकी है, जो कि टाइम को भी सेव करता है। क्या करता है? टाइम को भी सेव करता है। जैसे कि जैसे ही आपने F1 को क्लिक किया, प्रेस किया, हेल्प की, यह हेल्प हेल्प की है जिससे विंडोज़ हेल्प ओपन हो जाएगा। F2 को क्लिक करेंगे तो किसी फ़ोल्डर या फिर फ़ाइल का आप अगर नाम चेंज करना भूल गए हैं या फिर गलती से कोई भी नाम दे दिया है, तो उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, आसानी से आपके सामने आ जाएगा। F3 क्या करेगा? F3 को जब आप प्रेस करेंगे, F3 को, तो वहाँ से सर्च बार क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, सर्च बार, और आप कुछ भी वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। तो F3 का ये काम है, याद रखिएगा। F4, तो आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना? इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर आप कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं, ठीक है? आप किसी भी लिंक या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आप गूगल क्रोम करें या फिर कोई भी वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, तो उस वेबसाइट आप कोई ओपन किए या फिर आप यहाँ पर यूट्यूब को ओपन किए और किसी भी लिंक को टच करके यूट्यूब चैनल पर गए, तो ये क्या करेगा? F4 जब आप क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये इस वेबसाइट के वेब पेज के एड्रेस को आपको बता देगा, ठीक है? एड्रेस वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? समझे?
F4 से ये हो जाता है। और यहाँ से क्या हो गया कि ये तो हो गया। दूसरा F5 का काम क्या होता है? F5 का तो अगर आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब कंप्यूटर पर बहुत देर से काम कर रहे हैं, तो अगर कोई बटन वगैरह कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप F5 को प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। पूरा जो आपका पेज है, वो रिफ्रेश हो जाएगा। पूरा आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश करने का काम कौन करता है? F5 एक शॉर्टकी की तरह है। उसके बाद F6 का काम क्या है? F6 का काम है कि अगर एमएस वर्ड आप चला रहे हैं, ठीक है? एमएस वर्ड अगर चला रहे हैं, तो एमएस वर्ड में अगर F6 को आपने डबल क्लिक करा, ठीक है? F6 को डबल क्लिक अगर आपने किया है, तो एमएस वर्ड का ये क्या करेगा? मेन्यू आपको ओपन करके दे देगा। एमएस वर्ड का जो मेन्यू है, जो आपके पास कौन-कौन सा एडिटर है, क्या आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ बदल सकते हैं, आप टेक्स्ट का साइज़ बदल सकते हैं, टेक्स्ट के ये अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो जो मेनू है, वो सारे के सारे मेनू आपके सामने ओपन होकर आ जाएँगे जब आप F6 प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए F7 क्या को काम करता है? F7 एमएस वर्ड पर आप काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड पर और गलती से आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये क्या करेगा? F7 आप प्रेस करेंगे तो उसके स्पेलिंग को आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? F8 का काम क्या होता है? मान लिया कि आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भा रहा है। आप विंडोज़ 7 पर काम कर रहे थे, विंडोज़ 8 पर काम कर रहे हैं, आपको विंडोज़ 8 भी सही नहीं लग रहा, विंडोज़ 10 लेकर के आएँ, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद अगर आप F8 को प्रेस करेंगे, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम करता है F8। तो क्या आप लोगों ने यहाँ तक समझा? फिर देखिए क्या काम करेगा? F9 जो है, F9 का काम क्या होता है और F10 का काम क्या है, F11 का काम क्या है, F12 का काम क्या है? तो देखिए F9 हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? तो अगर आप जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट इस जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है, जो कंप्यूटर का स्टार्ट मेन्यू होता है, अगर आप डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन को या फिर टेक्स्ट कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है या फिर आपके पास कोई फ़ाइल है या फिर कोई वेब पेज है, तो किसी में भी अगर आपने कोई टेक्स्ट को, आइकन को, किसी ये क्या ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस पर कोई ऐप्स है, तो सब के सब फ़ोटोज़ को अगर आपने सेलेक्ट किया, ठीक है? सेलेक्ट किया इस तरह से अगर आइकन को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने का शॉर्टकी क्या है? शॉर्टकी के बारे में आप कहेंगे तो शॉर्टकी के लिए शॉर्ट कीज़ के लिए जो है वह एक अलग से वीडियो हम सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। यहाँ पर जैसे कि अल्ट और प्लस ए एक साथ अगर दबाएँगे आप तो क्या होगा आप कुछ क्या बोलते हैं कुछ पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इन सेलेक्टेड चीज़ों को अगर आपको रिमूव करना है, सबको हटाना है तो क्या करेगा रिमूव तो आपको डायरेक्ट F9 केवल आप अगर प्रेस कर देंगे तो सारे के सारे सेलेक्टेड चीज़ क्या होगा रिमूव हो जाएँगे। तो यह आपको समझ में आ गया कि F9 का काम क्या है। F10 का काम क्या है कि देखिए F10 अगर आप शिफ्ट देखिए शिफ्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे कीबोर्ड पर एक शिफ्ट बटन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉडिफायर की भी बोलते हैं या फिर इसको कंट्रोल की भी कहते हैं शिफ्ट वाला। ये जो शिफ्ट की वगैरह होते हैं जो मॉडिफायर की होते हैं ये खुद से कोई काम नहीं करता, ये किसी और की के साथ मिलकर किसी स्पेशल पर्पस किसी स्पेशल परफॉर्मेंस को परफॉर्म करवाते हैं, स्पेशल वर्क को। तो ये शिफ्ट और अगर आप F10 एक साथ क्या करते हैं प्रेस करते हैं तो क्या होगा जिस तरह से माउस पर आप राइट क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पर आपका राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है? दूसरा F11 का काम क्या है? F11 अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेट एक मिनट यहाँ से इंक के कलर को चेंज कर लेते हैं। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम कर रहे हैं और आपको अगर फुल स्क्रीन देखना है किसी वेब पेज का, फुल स्क्रीन करना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, F10 आपको प्रेस करना है और आपको फुल स्क्रीन सामने आ जाएगा। सॉरी F11 के लिए, F11 में आपको फुल स्क्रीन सामने आ जाएगा। फिर F12 का काम क्या है? F12 का काम अगर आपने एमएस वर्ड पर कोई फ़ाइल बना रखा है, एमएस वर्ड पर कोई फ़ाइल बना रखा है, उन फ़ाइल्स को आपको सेव करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको F12 आप प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा फ़ाइल सेव हो जाएगा। तो ये कुछ
फंक्शन कीज़ के वर्क हैं, फंक्शनैलिटी है। आपको इन सारे को एक नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो फंक्शन की हो गया। अब हम लोग देखेंगे, फंक्शन की तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिक की के बारे में। किसके बारे में? न्यूमेरिक की, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि जो फंक्शन की है, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक की है, न्यूमेरिक की है। तो न्यूमेरिक कीज़ क्या होते हैं और इसके फंक्शन क्या है? देखिए, न्यूमेरिक कीज़ की अगर बात करें तो आपके कंप्यूटर आपके क्या कीबोर्ड पर, यहाँ पर देखिए, ये है न्यूमेरिक की, पहले ही मैंने इसे दिखाया, न्यूमेरिक की। तो आपके कैल आपके कीबोर्ड पर राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में दाहिने ओर यह एक नीचे तरफ एक न्यूमेरिक की होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो संख्यात्मक की होता है, ठीक है। संख्यात्मक कीज होते हैं और यह कैलकुलेटर की तरह दिख रहा है, कैलकुलेटर की तरह दिख रहा है। और इसमें जो है 0 से 9 तक, 0 से 9 तक चिन्हित है वर्ड, 0 से 9 तक जो है डिजिट्स हैं लिखे हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या-क्या दिखेंगे? यहाँ पर 1 मिनट यहीं लिख देते हैं। इसमें 0 से 9 तक डिजिट्स आपको मिलेंगे। इसी न्यूमेरिक कीज़ में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, भागा, ये सब आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या-क्या मिलेगा? नम लॉक, ये सब क्या होते हैं? नम लॉक क्या है? कैप्स लॉक क्या है? इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन नम लॉक मतलब न्यूमेरिकल लॉक। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे एंटर की। ये साइड में आप देखेंगे कि जो न्यूमेरिक की है, तो उसके राइट साइड में सबसे नीचे, सबसे ये पार्ट में एंटर, आप अपने कीबोर्ड को देखिए, वहाँ पर एंटर की है, एंटर की आपको मिलेगा। ये सारे के सारे आपको न्यूमेरिक की में मिलते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो न्यूमेरिक की है, न्यूमेरिक की में जो कुछ कीज़ हैं, कुछ बटन हैं, वो 2 तरह के कार्य करते हैं। वो 2 तरह के कार्य करते हैं, 2 तरह के वर्क को परफ़ॉर्म करवाते हैं, ठीक है? कौन-कौन से? जैसे कि आपको कर्सर, जो आपका पॉइंटर है, जो कर्सर है, आप कर्सर जानते हैं कि जो हम यहाँ पर ये इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं, तो उसके पहले आपको जो कर्सर मूव हो रहा है, तो वो कर्सर है। कर्सर को अगर आपको एक स्थान से दूसरा स्थान लेकर के जाना है, तो भी क्या है, वहाँ पर आप एरो की को एरो की जो वहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, देखिए, ये देखिए, ये है आपका 2 जो मतलब जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पर अंकित किया हुआ है, वहाँ पर नीचे की ओर मतलब डाउन, अपवर्ड, राइट और लेफ्ट, ये जो है इसको कहा जाता है कर्सर कंट्रोल्ड की, ठीक है? कर्सर कंट्रोल की, और इसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2, 4 भी हम लोग इसमें टाइप कर सकते हैं, और इसी कीज़ पर, इसी बटन पर ये जो अपवर्ड, अप, राइट, लेफ्ट, ये सब भी चिह्नित है। मतलब एक ही बटन पे 2 तरह के चिन्ह यहाँ पर चिह्नित हैं। तो जो बटन पे 2 तरह के चिन्ह चिह्नित हैं, वो 2 तरह के कार्य करेंगे। तो यहाँ पर न्यूमेरिक की में 2 तरह के कार्य करते हैं कुछ कीज़, ठीक है? दूसरा बात, अगर नम लॉक, ये जो नम लॉक है, अगर इसको हम ऑन कर दिए, ठीक है? अगर नम लॉक को ऑन कर दिए, तो क्या होगा? नंबर्स जितने भी संख्या हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे नंबर्स टाइप होंगे। याद रखिएगा, सारे के सारे नंबर्स टाइप होंगे। लेकिन अगर नम लॉक को हम दोबारा प्रेस कर दिए, तो ये क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। और ऑफ हो जाएगा तो नंबर्स जो हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये टाइप नहीं होंगे। लेकिन मैंने जो कहा था कि जो इसके कीज़ हैं, वो 2 तरह के कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एरो की जो आपको दिखाया मैंने, एरो की, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, जो ये दिखाया, तो ये नंबर्स टाइप नहीं होंगे। लेकिन जिस भी बटन पर ये चिन्ह अलग से अंकित है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, नम लॉक अगर आपका ऑफ है, तो अगर आप जैसे कि जिस कीज़ पर, जिस बटन पर राइट वाला एरो लगा हुआ है, तो वो काम करने लगेगा, ना कि आपका नंबर टाइप होगा। जिस भी की पर इंड की दिया हुआ है, तो क्या करेगा, वो आपके पेज के इंड पोर्शन पर चला जाएगा। जिस पर इंसर्ट है, तो वो इंसर्ट वाला काम करेगा। जिसमें इंटर है, तो इंटर वाला काम करेगा, ठीक है? तो उसी तरह से आपका पेज डाउन वाला, पेज डाउन है, पेज अप, तो अगर आपका नम लॉक ऑफ है, तो वो नंबर्स को टाइप नहीं करेगा, बल्कि उस बटन पर जो दूसरा चिन्ह अंकित है, उसके वर्क को वो परफॉर्म करवाएगा। तो नम लॉक ऑन या फिर ऑफ के लिए अगर आपके कीबोर्ड में एक लाइट भी होता है, किसी-किसी कीबोर्ड में अगर लाइट जला हुआ है, तो नम लॉक ऑन है, लाइट ऑफ है, तो नम लॉक ऑफ है। और ना अगर नम लॉक ऑफ है, तो वो नंबर्स को टाइप नहीं करके क्या करेगा, आपके जो अलग से, मैंने कहा कि 2 तरह के कार्य करते हैं, तो जो अलग चिन्ह उस पर अंकित है, उसके कार्य को वो संपन्न करवाएगा। फिर क्या आता है? अगला आएगा एरो की। देखिए, ये तो नम लॉक हम लोग देख लिए। एक है इसी कीबोर्ड पर, यहाँ पर आप देखिए ये वाला पार्ट, अप, अपवर्ड, डाउनवर्ड,
राइट और लेफ्ट, तो इसको कहा जाता है एरो की। ठीक है, एरो की, या फिर इसे नेविगेशन की भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। एरो की का काम क्या है कि कर्सर, इसको एरो की को आप क्या कह सकते हैं, एरो की को आप कह सकते हैं कर्सर मूवमेंट। आपका जो कर्सर है, जो आपका पॉइंटर है, उसको मूव करवाने का काम यह करता है, इसीलिए इसको आप कर्सर मूवमेंट की भी कह सकते हैं, कर्सर मूवमेंट की भी कह सकते हैं। दूसरा बात कि अगर आप अपवर्ड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये अप चला जाएगा, ये अप में चला जाएगा, डाउन में काम करेगा, ये राइट लेके जाएगा, ये लेफ्ट लेकर के जाएगा। तो इस तरह से आप जिस भी तरह के की को प्रेस करेंगे वो उसके हिसाब से काम करेगा। अगर आप इसको क्लिक करते हैं राइट को, तो क्या होगा, कर्सर एक स्थान क्या होगा, दाएं राइट चला जाएगा, एक स्थान दाएं राइट चला जाएगा। अगर आप लेफ्ट एरो को प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है वह एक स्थान बाएं चला जाएगा, लेफ्ट चला जाएगा। ठीक है, अगर आप अपवर्ड कीज को प्रेस करते हैं तो आपका जो वो दूसरे लाइन में, ऊपर वाले लाइन में चला जाएगा आपका कर्सर, और अगर डाउनवर्ड को करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो नीचे वाले लाइन में चला आएगा। तो एरो की का काम एक तरह से माउस जो काम करता है वो आपको यहां से कीबोर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ। दूसरा बात जो है, इसी कीबोर्ड पर जो स्पेशल पर्पस की में हम लोगों ने बताया था कि एक होता है होम की। देखिए आपके कीबोर्ड पर भी होम की होगा, इसका काम क्या होता है होम की का, चलिए आगे देखते हैं। होम बटन, होम की जो कीबोर्ड पर लगा हुआ है उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोले हुए हैं या फिर क्रोम को खोले हुए हैं, तो किसी वेब पेज को आप देख रहे हैं, तो जैसे ही आप होम की को प्रेस कर देंगे तो आप उस वेब पेज के बिल्कुल आरंभ में, बिल्कुल बिगिनिंग में चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिगिनिंग में चले जाएंगे। अगर आप, जैसे कि कोई लाइन पर है, ठीक है, और आपने किसी होम बटन को आपने प्रेस कर दिया, तो कर्सर जो है, कोई लाइन वगैरह आप लिख रहे हैं तो कर्सर जो है आपका, वो लाइन के स्टार्टिंग में चला जाएगा, लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां चला जाएगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है होम, तो ये अपने ओरिजिन पॉइंट पर चला जाएगा, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर चला जाएगा, ये अपने घर पर जहां से इसने शुरुआत किया था ये वहीं चला जाएगा, कर्सर वहीं चला जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन के एकदम स्टार्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी किसी डॉक्यूमेंट पर आप हैं, किसी डॉक्यूमेंट पर हैं और आपने होम की को प्रेस कर दिया तो डॉक्यूमेंट के ये बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाएगा। तो आप समझ गए कि होम की को अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर तो वो क्या काम करेगा, ये बिल्कुल अपने जहां से इसने शुरुआत किया था कर्सर वहीं चला जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद एक की होता है इंड की। तो जैसा कि होम की का काम होता है कि यह बिल्कुल किसी वेब पेज पर अगर आप हैं, किसी इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम में कोई वेब पेज खोल कर हैं और होम की को आपने प्रेस कर दिया तो वेब पेज पर डायरेक्ट आप उसके स्टार्टिंग में चले जाएंगे। या फिर अगर किसी लाइन या फिर पेजेज को लिख रहे हैं टच कर, तो ये आपका लाइन का स्टार्टिंग में चला जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट पर है तो डॉक्यूमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां चला जाएगा। लेकिन अगर इंड की को प्रेस करते हैं तो यह कर्सर जो है वह लाइन के कहां चला जाएगा, पता चल गया होगा, लाइन के बिल्कुल अंत में चला जाएगा। ठीक है, कर्सर उसके बाद किसी पेज के बिल्कुल अंत में चला जाएगा या फिर किसी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में चला जाएगा। तो इंड की का काम यह है। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंड की, उसके बाद आप लोग वहां पर देखेंगे एक पेज अप की है। ठीक है, पेज अप की, क्या आपको मैं ये कीबोर्ड पर दिखा दूं, चलिए देखिए। देखिए यहां पर आपको यहां पर दिख रहा होगा पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन। तो इस तरह से क्या है, कीबोर्ड पर अलग अलग, कीबोर्ड पर कहीं कहीं रहता है, इस जगह पर भी आपको कहीं कहीं दिखेगा पेज अप पेज डाउन। तो पेज अप पेज डाउन जो बटन्स होते हैं, जो कीज होते हैं, उसका काम क्या होता है। जैसे पेज अप, ये जो पेज अप है, तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं लैपटॉप पर खोल करके, तो ये पेज अप बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे, तो ये कर्सर को या फिर पॉइंटर को क्या करेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज पर लेकर चला जाएगा। क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के पिछले पेज पर लेकर चला जाएगा कर्सर को, पिछले पेज पर, मतलब पेज अप, पिछले वाले पेज पर, जो इससे पीछे वाला पेज था उस पर लेकर चला जाएगा कर्सर को। अगर आप पेज अप
कीज को क्या किए, प्रेस कर दिए। उसी तरह से अगर आप पेज डाउन की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर तो ये क्या करेगा, कर्सर को, कर्सर क्या होता है जानते हैं आप, कर्सर, पॉइंटर, ये सब जो है कर्सर को डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट आप खोले हुए हैं, डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर लेकर चला जाएगा, डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर लेकर चला जाएगा। तो ये क्या आप कुछ जो कीबोर्ड्स के कुछ बटन्स हैं, जो कीज हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पेज अप अगर अगर आपने प्रेस किया तो कर्सर को ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के पिछले पेज पर लेकर चला जाएगा। पेज डाउन अगर आपने प्रेस कर दिया तो कर्सर को ये डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर लेकर चला जाएगा। अगला क्या है, अगला होता है, इसी दौरान में पढ़ेंगे हम लोग, एक होता है मॉडिफायर की, मॉडिफायर कीज। तो जो मॉडिफायर की होता है, जो बटन्स होते हैं मॉडिफायर की, ये इसका जो खुद कोई कार्य नहीं करता है। आप इस तरह से समझे कि स्वयं अगर कहें कि ये क्या कोई स्वयं, जैसे कि आपने 1 को प्रेस किया तो 1 आपके मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। लेकिन आप अगर 2 को प्रेस करेंगे तो 2 दिखाई देगा। लेकिन इसका ये जो बटन है 2 का बटन, ये खुद एक काम कर रहा है। इसका काम है 2 को प्रेस करवाना, 2 को टाइप करवाना। लेकिन अगर मॉडिफायर की बात करें तो मॉडिफायर की खुद कोई काम नहीं करता है, ठीक है। खुद कोई, एक बार फिर से, मॉडिफायर की जो है खुद कोई काम, स्वयं अकेले कोई काम नहीं करता है। ये जो है किसी और दूसरे बटन के साथ मिलकर किसी स्पेशल टाइप के वर्क को परफॉर्म करवाता है, ठीक है। स्वयं कोई कार्य यह नहीं करता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा, जो मॉडिफायर की है स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, दूसरे बटन के साथ, किसी दूसरे बटन के साथ, ठीक है, दूसरे बटन के साथ मिलकर, दूसरे बटन के साथ यह काम करता है, ठीक। दूसरा बात, अन्य बटन के साथ किसी विशेष कार्य को, दूसरे बटन के साथ किसी विशेष या स्पेशल फंक्शन को, स्पेशल वर्क को परफॉर्म करवाता है, स्पेशल वर्क को परफॉर्म करवाता है। तो ये कौन कौन से बटन होते हैं, जैसे कि शिफ्ट बटन है आपका, शिफ्ट, आपका अल्ट बटन है जिसको अल्टरनेट बटन कहा जाता है, अल्टरनेट की, कंट्रोल की है, CTRL, विंडोज की है। तो ये सारे के सारे कीज खुद से कुछ कार्य, खुद इसका स्वयं कुछ कार्य नहीं करते, लेकिन ये किसी और बटन के साथ अगर आप इसको लेकर के एक साथ अगर क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो यह कुछ विशेष प्रकार के कार्य को अंजाम देता है, ठीक है। और ये जो शिफ्ट की है, अल्ट की है, कंट्रोल की है, विंडोज की है, तो इस आपके कीबोर्ड में इस ये जो है दो दो होते हैं, ठीक है। दो दो होते हैं, दो दो बटन्स होते हैं इसके, ठीक है। और आपका जो मेन कीबोर्ड है, मेन कीबोर्ड, आप अपने कीबोर्ड को देखिए और मेन कीबोर्ड के दोनों ओर, मेन कीबोर्ड के दोनों ओर आपको ये बटन्स दिखाई देंगे। कीबोर्ड के, मेन कीबोर्ड के दोनों ओर आपको ये बटन्स, मॉडिफायर कीज जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। अगर जैसे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल, जैसे कंट्रोल प्लस पी अगर आपने प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्लस पी आपने प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, आपका जो पेज है, जो आपका कंट्रोल प्लस पी, तो आपका जो पेज है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या, कंट्रोल कुछ अपने से काम किया क्या, ये किसी और बटन के साथ जब इसको हम मिलाकर प्रेस किए तब जाकर किसी स्पेशल टाइप का वर्क परफॉर्म किया। कंट्रोल प्लस ए अगर हमने क्या किया, प्रेस किया एक साथ, तो क्या होगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, कोई एक सेलेक्टेड एरिया जो है, कोई एक आइकन वगैरह, सेलेक्ट फाइल, टेक्स्ट, कुछ क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल प्लस एस कर दिया तो कोई फाइल मेरा सेव करना है तो इसको हम लोग कर देते हैं। तो ये जो बटन्स होते हैं, जो मॉडिफायर कीज होते हैं, ये खुद अकेले कुछ कार्य नहीं करता, किसी और के साथ मिल करके ये एक स्पेशल टाइप के वर्क को परफॉर्म करवाता है। तो यह है मॉडिफायर की। अगला देखिए, स्पेशल पर्पज बटन, स्पेशल पर्पज बटन। ये कौन से बटन्स होते हैं, स्पेशल पर्पस बटन। तो ये जो बटन्स होते हैं, जो ये कीज होते हैं, तो इसको बनाया गया है कुछ खास उद्देश्य के लिए, कुछ खास उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है स्पेशल पर्पस बटन, ठीक है। इसे याद रखिएगा, कुछ खास, जैसे कि नम लॉक, ठीक है। तो नम लॉक जो है न्यूमेरिकल कीपैड के साथ ये रहता है, नम लॉक न्यूमेरिकल कीपैड में जो हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपका नम लॉक ऑन है, अगर आपका नम लॉक ऑन है, तो इसका मतलब कि आप अगर 1 2 3 4 अगर क्लिक करते हैं, आप न्यूमेरिक कीपैड जो आपका है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 आपका क्या होगा,
टाइप होगा। लेकिन अगर आपका नम लॉक ऑफ है तो मैंने बताया था कि न्यूमेरिक कीपैड के जो कीज होते हैं वो दो कार्य करते हैं, उसके ऊपर एक और स्पेशल टाइप का कैरेक्टर अंकित होता है। तो वो क्या करेगा, नंबर्स को टाइप ना करा के उसका जो वो एरो वाला परफॉर्मेंस है, जो अपर अप लेके जाने वाला, डाउन लेके जाने वाला, होम की, इंड की, पेज डाउन, पेज अप, डिलीट, इंसर्ट, ये सब जो बटन्स उस पर लिखे हुए, जो ये सब चिन्ह उस पर अंकित है, उसका काम करवा देगा। ठीक है, नम लॉक ये स्पेशल पर्पस बटन है। उसके बाद कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो है वह आपके अल्फाबेटिकल की में है। कैप्स लॉक अगर आप ऑन करेंगे, जो अल्फा न्यूमेरिक की है उसके बगल में आपको, अल्फा न्यूमेरिक कीज के बगल में आपको दिखेगा कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक को आप अगर ऑन करके कर देते हैं तो आपका जो ABCD A to Z है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होगा। लेकिन अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है, तो अगर आप कैप्स लॉक फिर से उसको क्लिक कर दिए तो आपका A to Z क्या होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होगा। ठीक है, तो इसको आपने जाना। उसके बाद देखिए, कैप्स लॉक ऑन वगैरह ये सब तो हो गया। शिफ्ट की होता है, ये शिफ्ट की, ये जो स्पेशल पर्पस बटन में हम लोग देख रहे हैं, एक होता है शिफ्ट की। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। एक होता है शिफ्ट की। ये शिफ्ट की का काम क्या है, आप बहुत ज़्यादा इसको यूज करते होंगे शिफ्ट की का। इस शिफ्ट की को, जैसे कि मैंने कहा कि स्पेशल पर्पस टाइप का बटन है, ठीक है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि यह मॉडिफायर की है। ठीक है, मॉडिफायर की है, ये अपने आप से खुद काम नहीं करता है, किसी और के साथ मिलकर ये स्पेशल टाइप का वर्क को परफॉर्म करवाता है। तो इन सारे कीज को हम कॉम्बिनेशन की भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, इस टाइप के कीज को हम कॉम्बिनेशन कीज भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन कीज भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट की को अगर कॉम्बिनेशन की कहेंगे और इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है, जो शिफ्ट कीज वगैरह हैं इसका उपयोग अकेले नहीं करते हैं, इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है। जैसे कि अगर लिख देते हैं, अगर किसी अगर किसी बटन पर, अगर किसी बटन या फिर कीज पर दो चिन्ह अंकित होते हैं, दो चिन्ह अंकित होते हैं, अगर किसी बटन या कीज पर दो चिन्ह अंकित हैं तो शिफ्ट की का काम क्या होगा, दो चिन्ह अंकित हैं। ठीक है, तो अगर जैसे यहां पर आप देखते होंगे कोई कीज होता है इस तरह से, तो एक इस तरह से रहता है और ये इस तरह से रहता है, तो इस पर ये जो कीज है इस पर दो चिन्ह अंकित है। या फिर आप देखते होंगे कि नंबर लॉक है और उसके ऊपर एक ये दिया हुआ है पावर का सिंबल। या फिर आप देखते होंगे ये 7 लिखा हुआ है और उसके ऊपर एंड का बटन, मतलब एक कीज पर, एक बटन पर अगर दो चिन्ह अंकित है और आपके पास ये शिफ्ट की है, तो शिफ्ट की क्या है, मॉडिफायर की बोल लीजिए, कॉम्बिनेशन की बोल लीजिए, स्पेशल पर्पस की बोल लीजिए, कंट्रोल की बोल लीजिए, जो बोलना है बोलिए। तो ये शिफ्ट की को ये अपने खुद में काम नहीं करता है, किसी और बटन के साथ मिलकर काम करता है। तो शिफ्ट की को आप प्रेस करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद, ऑन करने के बाद, अगर आप इसको इस की को आप दबाएंगे तो आपका जो ये ऊपर वाला एंड टाइप हो जाएगा। शिफ्ट की को अगर प्रेस करेंगे, प्रेस करके ये 7 वाला की को आप दबाएंगे तो आपका ये एंड क्या होगा, टाइप हो जाएगा। और अगर आप शिफ्ट की को नहीं दबाते हैं और केवल इस बटन को दबाते हैं तो इसका जो मेन वर्क है 7 टाइप करना। अगर आप फिर से शिफ्ट की को दबाएं और 6 वाले बटन को टाइप किए तो इसके ऊपर वाला जो कैरेक्टर है ये टाइप होगा। अगर आप शिफ्ट की को दबा करके इसको इस वाले बटन को दबाते हैं तो आपका पास जो इंटरोगेटिव सिंबल है वो टाइप होगा। तो आप समझ गए शिफ्ट की का काम क्या है। इसे कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। यह अपने आप में काम नहीं करता है, किसी और बटन के साथ इसका काम किया जाता है। शिफ्ट की को आप दबा करके ऐसे बटन्स जिस पर दो चिन्ह अंकित होते हैं, ऊपर और नीचे, एक नीचे वाला होता है और एक ऊपर वाला, तो शिफ्ट की को दबाकर जब आप उस बटन को टाइप करेंगे तो शिफ्ट की के दबाने के बाद उसका ऊपर वाला जो कैरेक्टर होता है वो उसका टाइप करवाता है, उसको परफॉर्म करवाता है। अगर शिफ्ट की को ऑफ करके या फिर शिफ्ट की को आपने नहीं दबाया और उस बटन को आपने दबाया है तो वहां पर नीचे वाला जो कैरेक्टर होगा वो टाइप होगा। तो शिफ्ट की को आपने समझ लिया कि शिफ्ट की क्या है। दूसरा होता है कैप्स लॉक। क्या है कैप्स लॉक, ये तो आप जानते हैं। कैप्स लॉक तो हमने देख लिया कि कैप्स लॉक जो है अगर ऑन है
कैप्स लॉक बटन जो अगर ऑन है तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो ABCD है कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगर आप कैप्स लॉक ऑफ करते हैं तो आपका जो ABCD ये सब है ये स्मॉल लेटर में क्या होगा, टाइप होगा। एक होता है टैब बटन, टैब की, ठीक है, एक होता है टैब की। आप जो है इस सारे जितने भी मैं यहाँ पर कीबोर्ड के कीज के बारे में बात कर रहा हूँ, आप इसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एक होता है टैब की, तो कर्सर को, जैसे आपका जो पॉइंटर है इसको लिखें, इसको अगर देखें तो कर्सर को टैब की के द्वारा हम क्या करवाते हैं, कर्सर को अगले टैब स्टॉप पर लेके जाने का कार्य टैब की के द्वारा किया जाता है। कर्सर को अगले अगले टैब स्टॉप पर ले जाने का कार्य टैब की के द्वारा किया जाता है। दूसरा, अगर कोई आप चार्ट, टेबल, एक्सेल प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर कोई आप चार्ट, टेबल या फिर एक्सेल पर कोई टेबल वगैरह बना रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहां पर जो टेबल का जो ब्लॉक्स हैं, टेबल के जो ब्लॉक्स हैं, तो अगर आप टैब की को प्रेस करेंगे तो एक ब्लॉक से, टेबल के चार्ट के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अगर आपको जाना है, जाने के लिए टैब बटन का, टैब की का यूज किया जाता है, टैब की का यूज किया जाता है। अगला है इंटर की। एंटर आप वहां पर देखते हैं, आप लोग सब कीबोर्ड में इंटर की का यूज करते होंगे, उसके काम को जानते भी होंगे कि इंटर की, या फिर इसी को रिटर्न की भी कहा जाता है, रिटर्न की, ठीक है, इंटर की या फिर रिटर्न की। तो जैसे कि कंप्यूटर में आप अगर कोई कमांड दे रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में आप कोई कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर कोई कमांड को लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो उसको अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, उससे काम करवाना है, तो आपको एंटर बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। दूसरा बात, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या कोई आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं या फिर PPT बना रहे हैं, तो क्या होगा, जब कोई आप लाइन को लिख रहे हैं तो अगले लाइन पर, इस लाइन से अगले लाइन पर अगर आपको जाना है तो क्या करना होगा, आपको एंटर बटन को प्रेस करना होगा। या फिर कोई पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हैं तो अगले नए पैराग्राफ पर आपको जाने के लिए एंटर बटन को, एंटर की को क्या करना होता है, प्रेस करना होता है। क्या आप समझ गए एंटर की का काम क्या है? उसके बाद एक है एस्केप बटन, एस्केप, ESC लिखाया हुआ है। देखिए अपने कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट साइड, अपर लेफ्ट साइड में आपको एक ESC, एस्केप बटन को लिखा हुआ है, ठीक है। एस्केप बटन अगर आपने मतलब प्रेस किया तो जितना भी आपका पीछे किया हुआ कार्य है, अगर आपको समाप्त करना है, एंड करना है, पिछले पिछले जितने भी वर्क है, पिछले वर्क जितना भी आपने किया है, पिछले वर्क को अभी तक समाप्त करना है, तो आपको क्या करना होगा, प्रेस कर देना होगा एस्केप की, ठीक है। एस्केप मतलब भागना। दूसरा बात, कोई अगर आपके प्रोग्राम अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर आप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, ठीक है, कोई चालू प्रोग्राम है, तो उसके बाहर जाने के लिए, चालू प्रोग्राम के बाहर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, एस्केप की को बटन दबाना होगा, ठीक है, एस्केप की का बटन दबाना होगा। उसके बाद एक आता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस और डिलीट की को कौन नहीं जानता? सब कोई जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब पर काम कर रहा है, वो बैक स्पेस या डिलीट की को जानता है। तो देखो, अगर कर्सर के कर्सर के ठीक बाईं ओर कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके, कर्सर के ठीक बाईं ओर कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर या स्पेस को एक एक करके अगर आपको रिमूव करना है, मिटाना है, एक एक करके मिटाना है, तो आपको क्या करना होता है, बैक स्पेस को दबाना होता है। जैसे आपने कोई लाइन लिखा ABCDEF और फिर आपको ई को मिटाना है, तो क्या करना है, बैक स्पेस को। यहां पर आपका ये कर्सर क्या है, यहां पर आपका कर्सर ये ब्लिंक करेगा। आप बैक स्पेस की को जैसे ही दबाएंगे तो ये क्या होगा, ई को क्लियर कर देगा।
फिर उसके बाद बैक स्पेस दबाएंगे, डी को यहाँ से मिटा देगा, फिर बैक स्पेस दबाएंगे, सी को मिटा देगा, फिर बैक स्पेस को दबाएंगे, तो इसके बाईं और जितने भी ठीक कर्सर के ठीक बाईं और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर अगर आपका खाली स्थान भी है, स्पेस भी है, तो भी ये इसको मिटाने का काम करता है बैक स्पेस की। समझ गए? जैसे कि टाइपिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो हम उसको हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए बैक स्पेस की को दबाते हैं। आप समझ गए बैक स्पेस की का काम क्या है? अब हम लोग देखते हैं उसके बाद डिलीट की का काम क्या होता है। डिलीट की, आपके कीबोर्ड पर एक डिलीट लिखा हुआ और एक DEL लिखा हुआ दो की बटन्स हैं। एक न्यूमेरिक कीपैड पर है, एक ऐसे ही स्पेशल पर्पस की जहां पर होते हैं वहां पर है। तो डिलीट की का काम क्या होता है कि कर्सर के ठीक दाईं ओर, ठीक है, कर्सर के ठीक, जैसे उसका काम था बाईं ओर, तो किसमें क्या है, कर्सर के ठीक दाईं ओर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं या फिर स्पेस हैं, उसको एक एक करके मिटाने का काम हम डिलीट बटन को दबाकर करते हैं। एक एक करके मिटाया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं। या फिर कोई, जैसे आप कोई टेक्स्ट को या फिर कोई फाइल को या फिर कोई आइकन को या फिर कोई वेब पेज में अगर कोई ऐसा एडिटेबल कोई वेब पेज है, तो उसके किसी एक पर्टिकुलर भाग को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उसको एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करने के बाद, तो डिलीट की दबा करके आप उस सारे सेलेक्टेड लाइंस को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को, सेलेक्टेड पैराग्राफ को, सेलेक्टेड पेज को एक साथ आपको अगर खत्म करना है, एक साथ मिटाना है, मिटाया जाता है डिलीट की के द्वारा। तो आप डिलीट की के बारे में समझ गए। एक होता है प्रिंट स्क्रीन, एक होता है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की, प्रिंट स्क्रीन की के द्वारा स्क्रीन पर आपको जो भी, अभी जो स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं और अगर आप लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो आप प्रिंट स्क्रीन बटन को अगर आप ये करेंगे, क्या बोलते हैं, प्रेस करेंगे, तो आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई देता है, उसे आपको अगर प्रिंट करना है, तो क्या करना है, प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस कर देना है। या फिर स्क्रीन का कोई फोटो है, स्क्रीन का फोटो क्लिपबोर्ड में ये क्या करता है, प्रिंट स्क्रीन जो है, प्रिंट स्क्रीन बटन करेंगे तो स्क्रीन का कोई भी फोटो वगैरह क्लिपबोर्ड में ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है, जिसे हम लोग बाद में पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर, या फिर उसे एडिट किया जा सकता है। तो प्रिंट स्क्रीन बटन का ये काम है। या फिर आप अगर विंडोज की के साथ, एक विंडोज का सिंबल होता है विंडोज की के पास, और विंडोज की के साथ अगर प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, प्रिंट स्क्रीन विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन की को दबाएंगे, तो आपका जो स्क्रीन पर जो फोटो या फिर स्क्रीन पर जो स्क्रीन जो दिख रहा है, उसका अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है, ठीक है, उसका अगर स्क्रीन शॉट लेना है, तो आप इसको शॉर्ट की की तरह यूज कर सकते हैं, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो इतना बात आप समझ गए। ये तो सारे कीज के बारे में हम एक एक करके देख रहे हैं। एक होता है स्क्रॉल लॉक बटन, स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक में क्या है, जब किसी आप वेब पेज को पढ़ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे, जब जैसे कि ये आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन है और वेब पेज को आप पढ़ रहे हैं या डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं, आप माउस के थ्रू इधर एक क्या होता है, बार होता है, जब माउस के थ्रू स्क्रॉल करते हैं नीचे ऊपर, तो ये क्या होता है, वेब पेज ऊपर नीचे जाता है। अगर आप स्क्रॉल लॉक बटन को प्रेस कर दें, तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। जैसे ही फिर से आप इसे फिर से दबा देंगे, तो ये क्या होगा, स्क्रॉल लॉक ऑन हो जाएगा और वो नीचे ऊपर जाने लगेगा। तो स्क्रॉल लॉक का काम यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है पॉज की, तो स्क्रॉल लॉक की तरह ही यह काम करता है। पॉज की का काम भी स्क्रॉल लॉक की तरह ही है, ठीक है, पॉज की है, स्क्रॉल लॉक है। दूसरा यहां पर हम लोग देखेंगे, एक होता है इंसर्ट की, इंसर्ट INS करके आपके कीबोर्ड पर आप देखिए, INS जिसे कि इंसर्ट की कहा जाता है, इंसर्ट की, इसका काम क्या है, इंसर्ट की का काम क्या है, तो इंसर्ट की, जैसे कि पहले से कोई डेटा अगर स्टोर है आपके पास और उस पर आपको ओवरराइट करना है, तो आप इंसर्ट की को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे कि पहले से
पहले से कोई स्टोर्ड डेटा पर आपको अगर ओवरराइट करना है, उसके ऊपर कुछ लिखना है, तो आपको क्या करना होगा? ओवरराइट करना है तो आपको इंसर्ट की दबाना होगा, इंसर्ट की प्रेस करना होगा। ठीक है, आप समझ गए। और इंसर्ट की प्रेस ये तो हो गया। अगर आप एक साथ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट ये अगर आप एक साथ अगर प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा? ये अगर आप एक साथ प्रेस कर देते हैं तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चल रहा है, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम रन कर रहा है, आपके जिस टाइम पर प्रोग्राम रन कर रहा है वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट अगर आप कर देंगे एक साथ तो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है वो क्या होगा? उस समय बंद हो जाएगा और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर अपने स्टार्टिंग अवस्था में चला जाएगा। कंप्यूटर अपने स्टार्टिंग अवस्था में चला जाएगा और यह स्टार्टिंग अवस्था में चला जाएगा चला जाएगा और इसको हम कह सकते हैं कि यह रीसेट है एक तरह से। रीसेट, अगर आपका कंप्यूटर वगैरह हैंग करने लगे, आपका जो कीज़ है वो अपने जो जो उसका काम है वह नहीं करने लगे, तो आप क्या करेंगे? ये कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है रीसेट हो जाएगा और स्टार्टिंग अवस्था में चला जाएगा और कंप्यूटर में जो प्रोग्राम रन कर रहा था वो सब ये बंद हो जाएगा उस टाइम पर और क्या होगा? आपका कंप्यूटर जो है फिर से रिफ्रेश की तरह काम करेगा। दूसरा एक होता है स्पेस बार, स्पेस बार, स्पेस बार और स्पेस बार जो है आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर या फिर आपका जो एक्सटर्नल कीबोर्ड है उसमें सबसे बड़ा की जो है, सबसे लंबा, सबसे बड़ा की कौन सा है? यही है स्पेस बार की। इसको लंबा क्यों बनाया गया? क्योंकि जब हम सुनिएगा इसको, जब हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों से कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं तो दोनों हाथों के अंगूठों से हमें स्पेस बार हम टच कर पाएँ, क्लिक कर पाएँ, प्रेस कर पाएँ, इसलिए कंप्यूटर स्क्रीन के स्पेस बार को क्या करता है? बड़ा रखा जाता है। ठीक है? जैसे कि इसका काम क्या होता है? चाहे अंक हो, चाहे डिजिट हो, ठीक है? डिजिट या फिर कोई कैरेक्टर हो, ए, बी, सी, डी जो भी हो, कैरेक्टर के बीच, अंकों या कैरेक्टर के बीच खाली स्थान अगर आपको रखना है, खाली जगह, खाली स्पेस रखना है तो आपको क्या करना होगा? स्पेस बार को प्रेस करना होगा। और इसको लंबा क्यों करते हैं? जैसे अंक कोई डिजिट आपने टाइप किया 0 और उसके बीच में खाली स्थान रखना है तो आप क्या करेंगे? स्पेस बार को ये दबा देंगे, प्रेस कर देंगे तो ये इसके बीच खाली स्थान हो जाएगा। एक यहाँ पर टाइप किया या फिर आपका कोई कैरेक्टर है और इसके बीच में खाली स्थान रखना है, बी यहाँ लिखना है तो आप क्या करेंगे? स्पेस बार को क्लिक कर देंगे, प्रेस कर देंगे तो आपका वो क्या होगा? उसके बीच खाली स्थान रह जाएगा। और यह कंप्यूटर स्क्रीन का, कंप्यूटर कीबोर्ड का सबसे बड़ा की है और किस लिए है? तो मैंने बताया ही कि दोनों हाथों से, जब दोनों हाथों की उंगलियों से जब आप टाइप करते हैं तो आपका ये दोनों हाथों का अंगूठा बच जाता है और दोनों हाथों के अंगूठे से हम स्पेस बार को दबा पाएँ, इसलिए कंप्यूटर स्क्रीन का ये जो कंप्यूटर कीबोर्ड का स्पेस बार को क्या किया जाता है? सबसे बड़ा लंबा रखा गया है। उसके बाद एक की होता है विंडोज़ की। आप देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सॉरी कंप्यूटर कीबोर्ड के जो आपका कीबोर्ड है तो उसके दोनों तरफ सबसे नीचे कंप्यूटर स्क्रीन के दोनों तरफ जो है विंडोज़ बटन आपका दिया होगा। इस तरह से कुछ रहता है, इस तरह से। इस तरह से ये रहेगा तो विंडोज़ की जो है आपके कंप्यूटर कीबोर्ड पर दोनों तरफ जो है ये विंडोज़ की रहता है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो विंडोज़ की है कंप्यूटर कीबोर्ड के सबसे नीचे वाले रो में, सबसे बॉटम रो में, कंप्यूटर कीबोर्ड के सबसे नीचे वाले रो में रहता है। आप अपने कीबोर्ड को देखिए, आपको पता चलेगा विंडोज़ का उसमें सिंबल भी बना हुआ है विंडो का और सबसे नीचे वाले रो में
दोनों साइड आपको एक विंडोज़ के लोगो वाला बटन दिखेगा, वही विंडोज़ की है और जब आप विंडोज़ की को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा? आपको स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है? कंप्यूटर स्क्रीन का स्टार्ट मेन्यू आपको दिखाई देगा, जब आप विंडोज़ की को प्रेस करेंगे और अगर आप किसी विंडोज़ की को प्रेस कर लेते हैं और साथ ही साथ उसके साथ कोई और बटन प्रेस करते हैं, तो क्या होगा? वही स्पेशल टाइप का ये मैंने बताया था कि विंडोज़ की भी जो है एक कौन-सा बटन है? तो यह भी मॉडिफ़ायर बटन है, मॉडिफ़ायर की है। तो अगर आप इसके साथ किसी और बटन को प्रेस करते हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप का फ़ंक्शन वहाँ पर परफ़ॉर्म होगा। जैसे कि विंडोज़ की को आपने प्रेस किया और उसके साथ F1 को प्रेस करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? जो है विंडोज़ हेल्प वाला टैब, विंडोज़ हेल्प वाला स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। तो ये बात होता है। तो ये सारे के सारे कीज़ के बारे में, कंप्यूटर कीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, क्वर्टी कीबोर्ड के बारे में, इसमें 104 कीज़ होते हैं। अल्फ़ाबेट की क्या है, डिजिट की क्या है, फंक्शन की क्या है, इंटर की क्या है, होम की क्या है, इंड की क्या है, पेज अप, पेज डाउन, एरो कीज़, डिलीट की, इंसर्ट की, प्रिंट स्क्रीन की, टैब की, बैक स्पेस की, बैक स्पेस की क्या होता है, डिलीट की क्या है, कंट्रोल की क्या है, कंट्रोल की में शॉर्ट की क्या होते हैं, विंडोज़ की क्या है, इन सारे कीज़ के बारे में कीबोर्ड में हमने देखा। आपको अगर इन सारे कीज़ पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं ज़रूर कमेंट का जवाब दूँगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसके बाद जो है हम लोग माउस करेंगे, जो ऑप्टिकल डिवाइसेज़ है, जो हैंड हेल्ड डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में ही करेंगे। चूँकि कीबोर्ड में ही हम लोग इतना सारे कीज़ को अच्छे से डिटेल में देखे, आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और साथ ही साथ ऑल नोटिफ़िकेशन दबा दीजिएगा। कंप्यूटर का सबसे उम्दा क्लास आपको आगे देखने को मिलेंगे। तब तक के